अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स का यूनिट। तो सबसे पहले आपको पता हो कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। लेकिन पहले आपको पता हो कि फ़ोर्स है क्या। फ़ोर्स असल में कोई भी किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम कहते हैं फ़ोर्स। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फ़ोर्स और अनबैलेंस फ़ोर्स में क्या फ़र्क है। बैलेंस फ़ोर्स नाम से ज़ाहिर है कि बैलेंस्ड है, कोई चेंज नहीं आ रहा किसी फ़ोर्स में। ये मेरे पास एक बुक है और बुक से हम देखते हैं कि कैसे बैलेंस फोर्स होती है अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स देखें तो बुक के ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, एक ऊपर लग रही है अपर फोर्स है, एक नीचे वाली फोर्स है ग्रेविटी वाली फोर्स। ये रेस्ट में दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स यानी बैलेंस फोर्स। मतलब अगर ये upward और ये डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि फोर्सेस जो है वो बैलेंस फोर्स है। ठीक है, बैलेंस का मतलब है इक्वल, मतलब ऊपर वाली जो फोर्स लग रही है अपवर्ड और नीचे वाली जो फोर्स लग रही है बुक के ऊपर ग्रेविटी वाली, ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस फोर्सेस है। सिंपल वर्ड में बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन देखें तो दो फोर्सेस लग रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऊपर वाली जो लग रही है अपवर्ड फोर्स है, नीचे वाली लग रही है ग्रेविटी वाली फोर्स है और दरमियान में इंक पड़ी है या दरमियान में बुक पड़ी है। तो ये दो फोर्सेस जो है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे, एक अपवर्ड वाली फोर्स एक ऊपर वाली है, दूसरी नीचे ग्रेविटी की फोर्स है। तो मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि ये बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स फिर कौन सी हो गई। अनबैलेंस फोर्स की अब हम एग्जांपल दें तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक अजीब सा आपको नज़र आ रही है मेज़ है और वो टेढ़ी मेज़ है और इस मेज़ के ऊपर बुक रखी हुई है। अब बुक जो है क्या वो सही रही हमें पता है कि बुक के ऊपर दो फोर्स लगती हैं, एक ऊपर वाली यानी कि अपवर्ड और नीचे। अगर बुक कहीं पे रखी हुई हो तो बुक के ऊपर दो फोर्स लगती हैं, एक अपवर्ड और नीचे ग्रेविटी वाली। लेकिन अब ये एक सरफेस भी टेढ़ा है, अब इसके ऊपर दो फोर्स तो लग रही हैं लेकिन ये अब नीचे गिरी है। इसका मतलब है कि कोई और फोर्स भी अप्लाई हुई है जिसने इसको अनबैलेंस कर दिया। एक बैलेंस फोर्स पहले थी, बैलेंस फोर्सेस दोनों थी लेकिन ये टेढ़ा सरफेस है, एक और फैल। अब ये देखें तो ये जो है असल में ये फ़ोर्स कहाँ से आई है। इस फोर्स कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन असल में उर्दू का वर्ड है रगड़ने वाली फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल टायर देखो, टायर वो रोड के ऊपर लगे तो रोड और टायर जो है वो रगड़ा खाया तो इसका मतलब है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब दोनों अपने हाथों को रगड़ो तो इसका मतलब है दो सरफेस स्लाइड किए हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन वाली फोर्स है। तो ये जो बुक है, बुक ने जो है ये मेज़ और बुक के दरमियान जो ये नीचे गई है तो ये रगड़ वाली फोर्स प्रोड्यूस हुई है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स जिसकी वजह से दोनों हमारी फोर्सेस अनबैलेंस हुई हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स उसको हम कहेंगे। मतलब डेफिनेशन फ्रिक्शन फोर्स की क्या है कि जब दो सरफेस आपस में स्लाइड करें, ये बुक भी तो स्लाइड होके गई है, ठीक है, ये स्लाइड होके गई है तो इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन वाली फोर्स है। मतलब इस फ्रिक्शन फोर्स ने उन दोनों फोर्सेस को अनबैलेंस कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको बैलेंस और अनबैलेंस का समझ आ गई होगी। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ज़रा लाइट का इशू है तो इसलिए वीडियो ऐसी आई है। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछेगा। और प्यारे बच्चों कोई सजेशन भी दे दिया करो, कोई कमेंट कर दिया करो, कोई चीज़ कोई फीडबैक देना हो ज़रूर दिया करो। और कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।